जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के पंजीयन फॉर्म एवं कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा 2021 के परीक्षा फॉर्म को जमा करने की तिथि को आगे बढ़ा दी है। इस संबंध में मंगलवार को जेक के द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अब 23 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ फॉर्म को जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 27 नवंबर तक फॉर्म को जमा किया जा सकता है। साथ ही बताते चलें, राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विलंब शुल्क के साथ जमा फॉर्म को 24 नवंबर तक, वहीं विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म को 28 नवंबर तक अग्रसारित करेंगे। इधर रांची जिला के प्रशासन ने अपना टाइम और स्वनिधि इनिशिएटिव के साथ मिलकर रोजगार मेले की शुरुआत 27 अक्टूबर से ही की थी। इस रोजगार मेले में रांची वासियों की उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक करीब 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रोजगार के लिए इस एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यह विशेष 20 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने और नौकरियों की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन के माध्यम से 48 घंटे के भीतर उपयुक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आयोजित किया गया है। साथ ही बता दें, रांची जिले के 3000 से भी ज्यादा नौकरियां इस एप्लीकेशन पर लिस्टेड की गई है। इधर सीबीएसई ने वर्ष 2021 के 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर जारी किया है। बोर्ड ने प्रत्येक विषय के 5-5 सैंपल पेपर जारी किए हैं, जिन्हें सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके आधार पर विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि सीबीएसई ने कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष सिलेबस में करीब 30% कटौती की है। यह सैंपल पेपर सिलेबस में की गई कटौती के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को प्रश्नों का पैटर्न समझने में सुविधा होगी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा छठी डिप्टी कलेक्टर समिति परीक्षा का मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया है। यह मॉडल आंसर झारखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मॉडल आंसर के विरुद्ध सुझाव और आपत्ति साक्ष्य के साथ अभ्यर्थी 13 नवंबर शाम 5 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। आवेदन डाक या आयोग कार्यालय के पूछताछ काउंटर पर सीधा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही बताते चले, छठी डिप्टी कलेक्टर समिति परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इधर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में हुए अनियमितता के मामले में जांच का आदेश जारी किया है। झारखंड में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुए घोटाले की रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में जांच का आदेश जारी किया है। साथ ही बताते चलें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यक छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय मंत्री श्री नकवी ने इस बारे में कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए। साथ ही नकवी ने कहा कि छात्रवृत्ति संबंधित प्रक्रियाएं पारदर्शिता होनी चाहिए। इधर राज्य के स्कूली बच्चों को वर्ष 2021-22 के नए सत्र में शुरू होने के पहले दिन ही किताब उपलब्ध कराने की तैयारी है। जैसे ईआरटी ने वर्ष 2021 में निःशुल्क किताब वितरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर राज्य के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नाहेप पोस्ट में अनुबंध पर रिसर्च एसोसिएट के 3, सीनियर रिसर्च फेलो के 3, यंग प्रोफेशनल के 4 तथा स्किल्ड पर्सनल के 5 कंसल्टेंट पदों पर नियुक्ति होगी। विश्वविद्यालय में कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू 7 नवंबर, वहीं ऑफलाइन 8 नवंबर को निर्धारित की गई है। इधर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत नामांकन लेने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दी है। अब नामांकन 30 नवंबर तक लिया जा सकता है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश कुमार जैन ने इस संबंध में सभी संस्थानों को पत्र भी जारी कर दिया है। यूजीसी के निर्देश पर झारखंड राज्य के कई विश्वविद्यालयों ने भी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन किए गए विद्यार्थियों के लिए रिक्त स्थानों पर 30 नवंबर तक नामांकन लेने की छूट जारी कर दी है। सचिव प्रोफेसर जैन ने सभी संस्थानों को 15 दिसंबर तक नामांकन की विस्तृत जानकारी यूजीसी के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही इधर रांची हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में प्राइवेट स्कूल फीस की माफ़ी से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। झारखंड अनएडेड प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी यानी जिप्सा की ओर से दाखिल याचिका पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में अपना पक्ष रखा।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बहस की। अदालत ने दलील सुनने के बाद स्कूल फीस से जुड़े मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि को निर्धारित की है। साथ ही बताते चले, कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के दौरान राज्य के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस लिए जाने के विरोध में अदालत में कई शिकायतें आई है। इधर राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नए सत्र के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं 30 नवंबर के बाद शुरू की जाएगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मंगलवार को विश्वविद्यालय के स्टाफ काउंसिल की बैठक पर कक्षाएं शुरू करने और स्नातक स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने पर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के टीचर्स ब्लॉग और गूगल मीट पर पूर्व की भांति ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। इधर रांची हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। प्रार्थी के पद सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। इसकी अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि यह स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति है, जिसमें हमारी शैक्षणिक अर्हता स्नातक और डिग्री मान्य है, जिसमें जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने बताया कि प्रार्थी की डिग्री विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।